वैसे तो हम लोग मारो छाने का प्रक्रिया स्टार्ट किए हैं, जो कि अभी सुबह के समय में हम लोग जो बांस लाए थे उसको लगभग दोपहर के लगभग 1-1:30 बज रहे हैं और हमारे गांव के सभी लोग आ गए हैं। और आने के बाद जो हम लोग बांस को सफाई किए थे यानी छाले हुए थे उसको अच्छे तरीके से वो लोग बाता फाड़े हैं। उसके बाद मनु जी इधर जो मारो में एक बीच में धाजा लगता है उसी को अच्छे तरीके से सल रहे थे। तो इधर जब सब बाता फरा गया तो उसके बाद सभी लोग फिर अंदर आ गए। उसके बाद यहाँ पर जो जितना भी गड्ढा था लगभग 9 गड्ढा था, तो उसको अच्छे तरीके से खोना गया। खोलने के बाद यहाँ पर बाता को रखना था क्योंकि बांधना था। तो हमारे भतीजी आ गई। आने के बाद पहले तो शादी हो रहा था तो वही आई, तो पहले वो बांधी अपने हाथ से क्योंकि बांधी और उसमें पान के पत्ते को गिराकर गोर लाकर वो चली गई। वैसे तो मारो का बंधाई पहले उसी इंसान से होता है जिसका शादी रहता है, और वो बांधने के बाद सभी लोग अपने अपने अंदाज में बांधने लगे। जैसे कि जब तक हम लोग ऊपर गए क्योंकि ऊपर ही धाजा हुआ करता था और उसी को हम लोग को बांधना था, तो वहाँ पे पोलो वोलो लगाकर आम का पोलो लगाकर बांध दिए। बांधने के बाद इधर जो मारो छपाने में जो भी रुझान चलता है वो हल्दी छपाने का स्टार्ट हो गया। और जिनका भी जैसा लगाई लग रहा था वैसा ही लग रहा। लगभग यह बांधने का प्रक्रिया लगभग आधा घंटा से 45 मिनट चला, तब तक यह बांधने का प्रक्रिया समाप्त हो गया। उसके बाद इधर रुझान अभी भी चल रहा था क्योंकि जिनका भी जो लगाई लग रहा था वैसे चल रहा था। वैसे में तो सभी लोगों को लग रहा था। तब तक हम लोग ऊपर थे तो तब तक भाभी आई और हमको भी लगा दी। उसके बाद अजीत भैया यहाँ पर थे तो हम बोले आपका है ऐसे रहेगा, तो हम भी उनको लगाए। उसके बाद यहाँ पर जब बनाने का प्रक्रिया समाप्त हो गया तो उनकी बेटी बोली अंकल जी हमारा भी वीडियो दीजिए, तो उसको भी लिए। उसके बाद इस पर गुड़हन रखने का प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। उसका गुड़हन रखाया। उसके बाद फिर यहाँ पर खर रखाया, इसलिए कि क्योंकि बारिश भी हो रहा है और बारिश के कारण इस पर खर नहीं रखाएगा तो अंदर ही चुनने लगेगा जब अगर बारिश होगा। तो उसके बाद इस पर रखा गया तो बाता भी रखाने लगा। बाता उस हिसाब से रखा है कि जो कि नीचे वाले भाग जिस पर्सन पे था उसी हिसाब से रखाया। और यहाँ पे जब रखा गया तो बांधने का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर अभी भी रुझान बाकी था क्योंकि इधर बचे हुए थे हमारे उमेश भैया, तो इनको भी लगाया गया। ये सब रुझान खत्म हुआ तो यहाँ पे बांधने का प्रक्रिया समाप्त हो गया। उसके बाद इस पर प्लास्टिक अच्छे से देकर और बीच में फाड़ कर, क्योंकि उस धाजा को उसमें देना था बीच में, तो अच्छे से उसको दिया गया। देने के बाद लगभग ये तो धाजा हम लोगों को लगभग 40 से 45 फीट का था। और ये धाजा देने के बाद उसके बाद अच्छे से तरीका से उसको ऊपर की तरफ उठाया गया। और ऊपर उठाने के बाद अच्छे से पसरौर को भी लगाया गया। और खंभा जितना भी खंभा था एक करके लगा रहा था लोग। ऐसे तो हम लोग मटकोड़ा के एक दिन पहले ही हम लोग उस मारो को हम लोग छवा दिए क्योंकि पचका भी चढ़ने वाला था। तो पंडित जी बोले कि आज ही आप लोगों को मारो का काम जितना भी है वो करवाना पड़ेगा। तो हम लोग सुबह में ही सभी लोगों को इन्वाइट कर दिए थे। और गोलू इधर माटी लेकर आ गया और जितना भी खंभा था उसमें माटी देकर हम लोगों को अच्छे तरीके से बैठाना था। तो हम बैठा कर उसके बाद हम अपने घर पे चले।